सो हेलो एवरीवन, सूरज मिश्रा हियर एंड वेलकम टू द वेब डेवलपमेंट कोर्स। सो गाइस, आज के वीडियो में हम दो टॉपिक कवर करने वाले हैं। पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि आप किस तरीके से किसी भी एक क्लास को एक से ज़्यादा नाम दे सकते हो, और दूसरा जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बॉक्स साइजिंग। तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि हम किस तरीके से किसी भी क्लास को एक से ज़्यादा नाम दे सकते हैं। और हम जब भी एक से ज़्यादा नाम देंगे तो फिर हम किसी भी नाम से, जितने भी हमने नाम दिए हैं, हम किसी भी नाम से उसको CSS में सिलेक्ट कर सकते हैं। चलो देखते हैं किस तरीके से करना है। हमने सबसे पहले एक बॉयलर प्लेट ली और उसके अंदर एक हेडिंग यूज़ करी और यहाँ पे सिंपली लिख दिया माई हेडिंग, और यहाँ पे एक क्लास डिफाइन करी, सिंपली लिख दिया हेडिंग। ठीक है, और यहाँ पे स्टाइल टैग का यूज़ करके इस हेडिंग को सिलेक्ट किया और इसके बैकग्राउंड में एक हमने सिंपली कलर दे दिया येलो। हमको ये स्टाइलिंग करने से मतलब नहीं, हमको सिर्फ देखना है कि किस तरीके से आप एक से ज़्यादा नाम दे सकते हो इस एलिमेंट को। तो मैंने फाइल को सेव किया और मैंने यहाँ पे फाइल पाथ कॉपी किया ही हुआ है। अब आप देख रहे हो कि इसके बैकग्राउंड में येलो कलर लग गया है। और अब देखो, अगर आपको मान लो इसी एलिमेंट का अभी जो हमने एक नाम दिया हुआ है इस क्लास को हेडिंग, अगर आपको एक से ज़्यादा लगाना है यहाँ पे, यानी कि आपको अभी यहाँ पे एक और नाम देना हो, तो मैं इसको दे सकता हूँ मान लो माई हेडिंग। सिंपली कोई भी नाम आप यहाँ पे दे सकते हो। तो मैंने माई हेडिंग दिया और इसको मैंने माई हेडिंग से रेफर किया, यहाँ पे सिलेक्ट किया और रिफ्रेश किया। तो यहाँ पे अभी भी ये जो है हमारा एलिमेंट सिलेक्ट हो रखा है, अभी भी इसके ऊपर स्टाइलिंग हो रही है। यानी कि आपको सिंपली क्या करना है, बस एक स्पेस देना है और यहाँ पे जो भी आप नाम देना चाहो वो आप अपनी क्लास का नाम दे सकते हो। और उसके बाद किसी भी नाम से आप उसको सिलेक्ट भी कर सकते हो CSS में। ठीक है, अब हम इसका देखते हैं यूज़ केस कहाँ पे आने वाला है, यानी कि इसका जो मेन यूज़ है वो कहाँ पे आने वाला है, क्या ज़रूरत है इसकी। यहाँ पर आप एक वेब पेज देखो, यहाँ पर मेरे 4 एलिमेंट्स हैं सिंपली, और चारों के ऊपर मैंने कुछ स्टाइलिंग कर रखी है। कुछ स्टाइलिंग्स ऐसी हैं जो कि सेम है और कुछ स्टाइलिंग ऐसी हैं जो कि डिफरेंट है। जैसे कि चारों एलिमेंट्स के ऊपर बॉर्डर है, चारों एलिमेंट्स के ऊपर इक्वल पैडिंग दी गई है, और जो पहले 2 एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर येलो कलर है बैकग्राउंड में, और नीचे वाले जो 2 हमारे एलिमेंट्स हैं इनके बैकग्राउंड में पिंक कलर है। यानी कि पैडिंग और बॉर्डर वाली प्रॉपर्टी सेम है और जो बैकग्राउंड में कलर है वो डिफरेंट है। तो सबसे पहले तो अब देखो हमको क्या करना पड़ेगा इसमें, कि हमको इन चारों ही एलिमेंट्स को एक कॉमन क्लास में डालना पड़ेगा। यानी कि चारों एलिमेंट्स सेम क्लास से बिलोंग करते हो ताकि मैं उसके ऊपर पैडिंग और बॉर्डर दे सकूं सेम। ठीक है, और उसके बाद पहले जो 2 एलिमेंट्स हैं उनको एक क्लास के अंदर, और जो बाकी नीचे के 2 एलिमेंट्स हैं उनको रखना पड़ेगा एक अलग क्लास में। तो देखो कैसे करेंगे हम इनको। अब इस फाइल को मैंने रिलोड किया, अभी कुछ भी CSS नहीं है, सिंपली 2 हेडिंग 2 पैराग्राफ लग गए हैं। मैंने सबसे पहले क्या बताया आपको कि हमको क्या करना है, चारों ही एलिमेंट्स के ऊपर बॉर्डर और पैडिंग को सेम रखना है। यानी कि हम CSS में सिर्फ एक बार लिखें कि बॉर्डर इतना और पैडिंग इतनी, सिर्फ एक बार लिखें और इन चारों के ऊपर अप्लाई हो जाए। तो हम क्या करेंगे, चारों को एक सेम क्लास के अंदर डालेंगे। मैंने नाम रख दिया कॉमन। ठीक है, क्लास कॉमन, और इसको सिंपली कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी एंड देन पेस्ट और पेस्ट। अभी के लिए क्या हो रहा है, यहाँ पे चारों ही एलिमेंट्स हैं जिनको क्लास कॉमन दी गई है। तो यहाँ पर अगर मैं सिंपली लिखूं, यहाँ पे मैंने लिखा डॉट कॉमन वाले एलिमेंट्स को मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक एंड पैडिंग दे दी मान लो मैंने 20 पिक्सल। फाइल को मैंने सेव किया और रिलोड किया। अब यहाँ पे क्या हुआ है, आपका चारों ही एलिमेंट्स के ऊपर 20 पिक्सल पैडिंग यूज हो गई है और बॉर्डर यूज हो गया है 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। अब इसके अलावा यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो पहले के 2 हमारे एलिमेंट्स हैं उनको एक कलर देना है और जो नीचे के 2 हमारे एलिमेंट्स हैं उनको एक दूसरा कलर देना है। तो देखो, अगर आप यहाँ पे सोचो कि अगर मेरे को सिर्फ दोनों हेडिंग्स को देना होता एक कलर और दोनों पैराग्राफ्स को देना होता एक कलर, तब तो मैं यहाँ पे सिंपली कर सकता था कि मान लो H1 लिख के और यहाँ पे लिख देता मैं कलर, बैकग्राउंड कलर पिंक, और नीचे सेम एज इट इज ऐसे मैं नीचे करता कि पैराग्राफ लिख के और उसको बैकग्राउंड कलर दे देता मान लो येलो। ठीक है, तो वो ईजी होता। लेकिन यहाँ पे अब मेरा क्या सिस्टम है कि भाई मेरे को एक हेडिंग और एक पैराग्राफ को एक क्लास के अंदर रखना है, और यहाँ पे भी एक हेडिंग और एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस तरीके से नहीं कर सकते ऐसे। ठीक है, हमको क्या करना पड़ेगा, सेम वही करना पड़ेगा कि भाई आप इन पहले 2 एलिमेंट्स को एक क्लास से रेफर करो। ठीक है, और इन 2 एलिमेंट्स को आप एक क्लास के अंदर डालो। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं सिंपली लिख देता हूँ, क्लास का नाम देना है तो मैंने लिख दिया कैटेगरी 1। ठीक है, और ये भी जो उसी सेम में रहेगा कैटेगरी 1
और मेरे ये जो नीचे के 2 एलिमेंट्स हैं ये है मेरे कैटेगरी 2 और ये भी कैटेगरी 2। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे मतलब कि क्या है कि 2 बार क्लास एट्रीब्यूट यूज नहीं किया, सिर्फ क्या किया है क्लास एट्रीब्यूट के अंदर ही 2 नाम उसके डिफाइन कर दिए हैं कि मेरा ये एलिमेंट है वो एक कॉमन क्लास से भी बिलोंग करता है और ये कैटेगरी 1 एक नई क्लास है इससे भी बिलोंग करता है। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे डॉट कैटेगरी 1, इसको मैं क्या कर सकता हूँ कि मैंने बैकग्राउंड कलर सेट किया इसका येलो। ठीक है, और जो मेरी कैटेगरी 2 है डॉट कैटेगरी 2 और इसका बैकग्राउंड कलर सेट कर दिया मैंने मान लो पिंक। ठीक है, फाइल को रिलोड किया, सेव किया, हो गया। तो देखो दोस्तों, ये आपका यूज होने वाला है कि आप किस तरीके से अपने एलिमेंट्स को एक से ज्यादा क्लास से बिलोंग करवाओगे। ठीक है, आपका ये जो कंसेप्ट है वो बहुत ज़्यादा यूज होएगा। मान लो आप वेबसाइट बना रहे हो और उसके अंदर आपके कुछ बटन्स हैं, कुछ लिंक्स हैं, आपकी इमेजेस हैं और आपके पैराग्राफ्स हैं, हेडिंग्स हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि मार्जिन पैडिंग जो है मान लो कॉमन रखनी होगी कुछ एलिमेंट्स की। आपको कुछ एलिमेंट्स का जैसे मान लो टेक्स्ट है, आपको पैराग्राफ्स का अपना एक थीम कलर सेट करके रखना है, आपको हेडिंग्स का एक कलर सेट करके रखना है। ठीक है, तो और बटन्स है मान लो आपको उनका बैकग्राउंड कलर या फिर उनका कोई भी आपको मार्जिन पैडिंग वगैरह सेम रखनी है। तो आप उसके लिए क्या करोगे, एक क्लास डिफाइन करोगे और उन एलिमेंट्स को उस क्लास से बिलोंग करवाते चलोगे। ठीक है, देखो दोस्तों, इसी चीज को करने का एक और तरीका भी हो सकता है अगर हम करना चाहें तो। जैसे कि अभी हमने क्या किया है, पहले क्लास डिफाइन करी एंड देन उसके बाद हमने क्या किया, उस क्लासेस को स्टाइल किया। ठीक है, अगर मान लो मैं एक बार ये सब चीजें हटाता हूँ, अब मुझे मान लो यहाँ पे ना क्या करना है, एक हेडिंग एक पैराग्राफ, एक हेडिंग एक पैराग्राफ, सेम वही चीज रहेगी। बस मुझे क्या करना है कि ऊपर वाले को कोई और कलर, नीचे वाले को कोई और कलर, इस तरीके से देते चलना है। ठीक है, अब इसको कर देने के बाद देखो दोस्तों, यहाँ पे करना क्या है हमें, मान लो कि मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैंने एक बिना यहाँ पे नीचे क्लास डिफाइन करे मैंने सिंपली लिखा है यहाँ पे मेरा रेड कलर की क्लास। ठीक है, जिसका मान लो मेरा बैकग्राउंड कलर रहेगा रेड। ठीक है, और मैंने एक बना दी येलो कलर वाली क्लास जिसका बैकग्राउंड कलर रहेगा येलो, और मैंने एक और बैकग्राउंड कलर की बना दी मान लो डॉट पिंक बना दिया मैंने, और इसका बैकग्राउंड कलर सेट कर दिया मैंने पिंक। ठीक है, अब मैंने मान लो नीचे ये एलिमेंट्स बना रखे हैं अपने, अब मैं जिसका मर्जी चाहूँ, मान लो मुझे पता है रेड येलो पिंक, ये मैंने ऊपर क्लासेस डिफाइन कर रखी है, इनकी स्टाइलिंग कर रखी है, बैकग्राउंड कलर सेट कर रखा है, तो मैं इनको सिंपली बस मान लो मुझे हेडिंग के पीछे अपने येलो कलर चाहिए, तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या लिख दूंगा, क्लास और येलो क्लास से बिलोंग करती है मेरी। ठीक है, और ये पैराग्राफ है, मान लो इसके पीछे मुझे रेड कलर चाहिए था तो मैंने लिखा क्लास रेड। ठीक है, और मेरा ये जो H1 है, मान लो मुझे इसको चाहिए था पिंक तो मैंने पिंक से इसको बिलोंग करवा दिया, और मैंने को मान लो यहाँ पे इसको चाहिए था मान लो दोबारा से येलो, तो मैंने इसको येलो से बिलोंग करवा दिया। इसको मैंने फाइल को सेव किया और रिलोड किया, तो इस तरीके से ये काम भी हो जाएगा आपका। तो देखो दोस्तों, अगर यहाँ पे बूटस्ट्रैप की बात की जाए, बूटस्ट्रैप भी आपका इसी तरीके से काम करता है कि वहाँ पे क्या है कि आपकी कई सारी क्लासेस बना रखी हैं जो कि आप अपने एलिमेंट्स के ऊपर पर्टिकुलर क्लास को सिलेक्ट कर लेते हो और वहाँ पे स्टाइलिंग उनकी ऑलरेडी किसी ने की हुई है। ठीक है, हमको यानी रेडीमेड क्लासेस मिली हुई हैं और उन क्लासेस को हम अपने इस तरीके से HTML एलिमेंट्स में यूज कर लेते हैं और जिनसे जो है ऑटोमेटिकली स्टाइलिंग हो जाती है। स्टाइलिंग आपकी डिफाइन करके पहले ही, जैसे यहाँ पे हमने पहले ही डिफाइन कर दी स्टाइलिंग और उसके बाद उनको क्लास से बिलोंग करवाया, ऐसे ही बूटस्ट्रैप के अंदर होता है कि आपकी वहाँ पे क्लासेस कई सारी ऑलरेडी बना के रखी हुई हैं और आपका फिर जब कोई भी डेवलपर होता है वो जब अपने एलिमेंट्स को डिजाइन करता है तो क्या करता है, सिंपली उसको एलिमेंट लिखा और यहाँ पे उसने क्लास बता दी कि मेरी ये जो एलिमेंट है ये बूटस्ट्रैप की इस क्लास से जो है बिलोंग करता है। तो इस तरीके से उसकी जो है ऑटोमेटिकली स्टाइलिंग हो जाती है। वहाँ पे सारी चीज़ें जो इसकी बैकग्राउंड कलर, हाइट, विड्थ वगैरह ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पे कवर कर रखी होती हैं। तो दोस्तों, ये तो हमारा पहला टॉपिक था कि किस तरीके से आप एक से ज़्यादा क्लास के नेम्स डिफाइन करोगे और उनका क्या यूज केस है। तो देखो दोस्तों, इसको आप बस अपने क्या है कि खुद ही हिट एंड ट्राई करके समझ सकते हो कि भैया आप किस तरीके से इसको यूज करोगे। जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाओ, कोई वेब पेज बनाओ, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे को कौन सी क्लास डिफाइन करनी है और किसको मेरे को क्या प्रॉपर्टीज डिफाइन करनी है, तो वो आपको खुद ही देखना पड़ेगा। तो आपको अच्छी प्रैक्टिस की जरूरत है इसके लिए। इसके बाद दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है बॉक्स साइजिंग। बॉक्स साइजिंग को समझने के लिए क्या करते हैं, हमने एक बॉयलर प्लेट ली और यहाँ पे मैंने फिलहाल 2 पैराग्राफ्स लिए
थोड़ा सा हम टेक्स्ट और ऐड करते हैं, लोरेम इप्सम, और मैंने एक और पैराग्राफ लिया। अब मेरे यहाँ पे क्या है, 2 पैराग्राफ्स मेरे पास हैं और मैंने इनको क्या किया, क्लास डिफाइन करी पैरा, सिंपली पैरा लिख दिया मैंने, क्लास पैरा, ठीक है। और मैंने क्या किया, इनको यहाँ पे स्टाइल टैग यूज किया और डॉट पैरा क्लासेस को मैंने क्या किया, इनकी एक बार विड्थ सेट करी 500 पिक्सल और बॉर्डर सेट किया मैंने 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कलर का, ठीक है। और मैंने इस फाइल को रिलोड किया, सेव किया। यहाँ पर देखो आपकी क्या हो रखा है कि ये 2 पैराग्राफ्स है मेरे जिसके ऊपर मैंने बॉर्डर सेट किया है, ठीक है, और इनकी विड्थ कर दी है 500 पिक्सल, ठीक है। अब यहाँ पर देखो दोस्तों एक बात है, अगर मैं इन पैराग्राफ्स के ऊपर मैं क्या करता हूँ, इस वाले पैराग्राफ को एक और अपनी क्लास देता हूँ पैरा 1, और मैंने क्या किया, पैरा 1 को सिलेक्ट किया और इसके ऊपर मैंने पैडिंग इंप्लीमेंट करी 50 पिक्सल की और मैंने इसको रिलोड करके सेव किया। देखो दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने दोनों ही एलिमेंट्स जो मेरे दोनों, देखो यहाँ पे दोनों पैराग्राफ को मैंने सेलेक्ट कर रखा है डॉट पैरा से, मैंने इनकी विड्थ सेट करके 500 पिक्सल, तो दोनों ही एलिमेंट्स की 500 पिक्सल विड्थ देने के बावजूद जो ऊपर वाला एलिमेंट है वो हमारा बड़ा दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि हमने इसे पैडिंग दी है 50 पिक्सल्स की, 50 पिक्सल्स की चारों तरफ से हमने पैडिंग दी हुई है। तो गाइज यहाँ से हम क्या समझ सकते हैं कि आपका जो एलिमेंट है उसकी टोटल विड्थ सिर्फ उतनी ही नहीं रहने वाली है जितनी आपने विड्थ उसकी स्पेसिफाई करी है, उसमें आपकी पैडिंग भी ऐड होएगी और उसमें आपका बॉर्डर भी ऐड होएगा, यानी कि आपका पैडिंग प्लस बॉर्डर प्लस कंटेंट विड्थ इज इक्वल्स टू एक्चुअल विड्थ ऑफ योर एलिमेंट, ठीक है। तो दोस्तों अगर बात की जाए हमारा ये जो ऊपर वाला पैराग्राफ है इसकी एक्चुअल विड्थ कितनी है, नीचे वाले की एक्चुअल विड्थ तो 500 पिक्सल है लेकिन ऊपर वाले की कितनी है, अगर ऊपर वाले देखो पैराग्राफ की अगर हम कैलकुलेट करें विड्थ तो इसकी 500 पिक्सल तो आपकी कंटेंट विड्थ है, 50 पिक्सल आपका लेफ्ट और 50 पिक्सल आपका राइट पैडिंग है और 2 पिक्सल लेफ्ट 2 पिक्सल राइट आपका बॉर्डर है। तो यानी आपकी इसकी टोटल विड्थ आपकी 604 पिक्सल हो गई, 500 विड्थ इसकी कंटेंट की, 100 पिक्सल पैडिंग 50 प्लस 50 और 4 पिक्सल आपकी बॉर्डर 2 प्लस 2, ठीक है। तो 604 पिक्सल आपकी इस ऊपर वाले एलिमेंट की टोटल विड्थ हो गई। अब देखो दोस्तों बात करते हैं, अगर आपको मान लो इस एलिमेंट को पैडिंग भी देनी है, बॉर्डर भी देना है और इसकी विड्थ भी आपको सिर्फ 500 पिक्सल ही रखनी है, तो उसके लिए क्या इसका मेथड है, किस तरीके से हम इस चीज को हैंडल करते हैं। देखो दोस्तों इसमें कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको इसमें एक प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। यानी कि मैं इस पैरा 1 को अगर दूं बॉक्स साइजिंग, ये मेरी प्रॉपर्टी का नाम है बॉक्स साइजिंग, यानी ये जो बॉक्स है मेरा टोटल इसका साइज क्या रहेगा, बॉर्डर बॉक्स। बॉर्डर बॉक्स देने से मेरा क्या मतलब हो जाएगा, यानी इस जो बॉक्स की साइजिंग आपकी रहेगी कैलकुलेट होगी वो आपकी बॉर्डर से काउंट होनी चाहिए, ठीक है ना कि आपकी कंटेंट की। देखो अगर मैंने यहाँ पे जब बॉर्डर बॉक्स लिखा था यहाँ पे एक कंटेंट बॉक्स भी आया था, कंटेंट बॉक्स उसकी बाय डिफॉल्ट रहती है हर एक एलिमेंट की, यानी कि आपका जो आप यहाँ पे विड्थ जो डिफाइन करते हो वो आपकी कंटेंट की विड्थ होती है, ना कि पैडिंग और बॉर्डर की। लेकिन अगर मैं बॉक्स साइजिंग यहाँ पर बॉर्डर बॉक्स कर देता हूँ तो इसका मतलब हो जाएगा कि आपकी जो विड्थ होगी टोटल जो आपने 500 पिक्सल यहाँ पे दी है वो आपकी बॉर्डर प्लस पैडिंग प्लस कंटेंट तीनों की मिला के ही 500 पिक्सल रहेगी। अब मैं अगर इसको सेव करता हूँ और रिलोड करता हूँ तो देखो अब ऊपर वाले जो एलिमेंट है उसकी 500 पिक्सल विड्थ है एग्जैक्टली, और नीचे वाला जो एलिमेंट है इसकी अगर एक्चुअली बात की जाए तो ये 500 पिक्सल नहीं है। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो यहाँ पर देखो कुछ 2-4 पिक्सल का आपको दिखाई दे रहा है कि ऊपर वाला छोटा है, फिर भी यहाँ पे एक्चुअली में दिक्कत क्या है कि नीचे वाला भी देखो बाय डिफॉल्ट कंटेंट बॉक्स है, 500 पिक्सल दिए इसकी हमने कंटेंट विड्थ और 2 पिक्सल लेफ्ट और 2 पिक्सल राइट इसका बॉर्डर है। तो अगर मैं नीचे वाले को भी, यानी कि अगर मैं नीचे वाले को भी डॉट पैरा 2 इसको भी अगर मैं बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर दूं तो इसके ये जो अभी 4 पिक्सल का दिक्कत आ रही है, यानी क्योंकि 2 पिक्सल जो मेरा लेफ्ट का बॉर्डर और 2 पिक्सल राइट का बॉर्डर, 4 पिक्सल ये जो है नीचे वाला एलिमेंट 4 पिक्सल बड़ा है ऊपर वाले से, यानी नीचे वाले की जो टोटल विड्थ है वो है 504 पिक्सल, ठीक है। लेकिन अब मैंने इसको कर दिया है बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, तो मैं इसको रिलोड करता हूँ। हमने दोस्तों नीचे वाले एलिमेंट को जो है पैरा 2 क्लास अभी तक नहीं दी थी, तो अब इसको हमने दे दी है। और यहाँ पे अगर हम फाइल को सेव करें, यहाँ पे हमने पैरा 2 को भी बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर दिया है, तो फाइल को अगर हम सेव करें यहाँ पे और यहाँ रिलोड किया तो देखो
अब हमारे ये जो दोनों एलिमेंट है ये इनकी एग्जैक्टली जो विड्थ है वो है 500 पिक्सल्स। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिससे हमने देख लिया कि किस तरीके से आप क्लासेस को मल्टीपल नेम्स डिफाइन करोगे, और बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी भी हमने देख ली है। ठीक है, और आप समझ गए हो कि एक्चुअल विड्थ आपकी जो एलिमेंट की होती है उसमें पैडिंग और बॉर्डर भी कैलकुलेट होते हैं आपके। सो गाइज इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आप इनकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिएगा और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।